नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्षम, जो कि आज बात करने आए हैं कि एनटीए कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछ रहा है। साल 2022, 23, 24, 25 पिछले 4 साल का पेपर मैंने एनालाइज किया और उन 4 सालों में ये 8 सवाल, 8 टाइप के सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आज का सेशन मैं आपको यही बताने आया हूं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको आप कंफर्म कर सकते हैं और इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताने के पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो, और शुरुआत करने के पहले बता दूं कि देखो भाई, ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज वेदांतु ने लॉन्च कर दिया है। 5 टेस्ट सीरीज या फिर 10 मॉक टेस्ट जो भी लेना चाहते हैं बच्चे, इनके लिए दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए गए हैं। आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं जेडब्ल्यू में, या तो 5 मॉक टेस्ट या तो 10 मॉक टेस्ट, जितना दे सकते हो उतना का मॉक टेस्ट देना शुरू करो। दोनों के प्राइसेस नीचे यहां लिखे हुए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, क्यों कह रहा हूं कि इससे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। सीधी सी बात समझो, 99 परसेंटाइल लाने के लिए 2025 का दिखा रहा हूं, सेशन 1 जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, इसमें जो सबसे कठिन पेपर आया था उसमें 39 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गया था, और जो सबसे आसान था उसमें 54 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गया था। और वहीं अगर 95 परसेंटाइल की बात करें, जिसपे फॉर श्योर कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा, मेन से आप एडवांस में चले जाओगे, उसके लिए तो महज 20 नंबर, ओनली 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे सबसे कठिन पेपर में, और सबसे आसान में भी 31 मार्क्स में काम बन जाएगा। मतलब 31 प्लस लाओगे तो फॉर श्योर तुम मेंस से क्वालिफाई होकर एडवांस में तो जा रहे हो। मैथमेटिक्स में अगर इतना लाते हो, इतना ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लाना पड़ेगा, बट इतने में तो आप जा रहे हो। अब अगर 31 से ज्यादा आ जाते हैं तो देखो, मैंने ये जो 8 सवाल उठाए हैं, 8 सवाल, हर एक सवाल का कितना नंबर होता है? 4 नंबर। तो 8 इंटू 4 32। तो अगर ये 8 श्योर शॉर्ट सवाल मैं तुमको दे देता हूं और ये 8 सवाल तुम एकदम अच्छे से करके जाओ, ये 8 टॉपिक तुम एकदम अच्छे से करके जाओ जिससे 8 सवाल बन जाए, तो एक बात तो पक्की है कि और किसी में हो ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो ना हो, पर मैथमेटिक्स में फॉर श्योर तुम 95 परसेंटाइल से ऊपर ला रहे हो। अब अगर एक मैथमेटिक्स में तुमने ये कर लिया और इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कर दोगे। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। फिजिक्स में अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर आना है तो करीबन 60 नंबर के आसपास चाहिए होते हैं, और केमिस्ट्री में अगर ऊपर आना है तो करीबन कुछ 55 नंबर, 50-55 नंबर के आसपास वहां चाहिए होते हैं। बट एक बार मैथमेटिक्स साधते हैं, फिर फिजिक्स भी साधेंगे, फिर केमिस्ट्री भी साधेंगे। अगर ऐसा ही वीडियो, ये टॉप 8 क्वेश्चंस का या मोस्ट आस्क्ड 8 क्वेश्चन का सेशन तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर लिख देना, ठीक है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सेशन बना दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 कहां से हैं? तो पहले इसके पीछे का डेटा देख लो कि मैंने रिसर्च क्या किया है और कहां से किया है, ताकि ये भी बात हो ना कि भाई तुम ऐसे ही विश्वास ना कर लो, देखो इसके पीछे मैंने लॉजिक क्या लगाया है। तो ये मैंने उठाया है जनवरी 2025, जनवरी में 2025 में हुआ है। 2024 में 2 अटेम्प्ट हुए हैं, जनवरी और अप्रैल। 2023 में 2 अटेम्प्ट हुए हैं, और वैसे ही 2022। इतने सारे सालों के सारे पेपर्स को देखा, उससे दिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हर सेशन में हर साल आया है। और जनवरी 2025 में 9 सवाल पूछे गए हैं 10 शिफ्ट में। 5 दिन पेपर हुआ था, 5 दिन में हर रोज 2 पेपर हुआ था, मॉर्निंग इवनिंग, टोटल 10 पेपर हुए थे। 10 पेपर में 9 पेपर में मतलब 9 सवाल पूछे गए, मतलब हर एक पेपर में बस एक ऐसा पेपर था जहां सवाल नहीं आया। मतलब मान सकते हो कि फॉर श्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आएगा, और बाकी के शिफ्ट में भी ऐसा ही एवरेज रहा है, ठीक है? तो 9 सवाल आ रहा है, मतलब एक मान सकते हैं कि पक्का 4 नंबर का एक सवाल तो आ रहा है आपके पेपर में। फिर वैसे ही सीक्वेंस सीरीज में 13 सवाल आए हैं 10 शिफ्ट में, मतलब 1.3 का एवरेज बनता है। या तो एक सवाल आएगा या तो एक से ज्यादा सवाल आएगा, तो 4 से 8 नंबर। वैसे ही मैंने बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, देखो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से तो 19 सवाल आए हैं 10 शिफ्ट में, मतलब हर एक पेपर में 1.9 क्वेश्चन, मतलब फॉर श्योर 2 सवाल तो आ रहा है आपका। तो 2 सवाल आ रहा है, मतलब 8 नंबर, यहां पे 8 नंबर लीजिएगा। 3D ज्योमेट्री 16, 14, 10, 11 सबको मिलाया, सब 4 से 8, तो यहां से 8 टॉपिक निकले हैं, जिसमें सबसे मिनिमम मैंने उठाया है। लेकिन आप समझ रहे होंगे, जैसे 8 नंबर का फॉर श्योर आएगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से, 1.6 क्वेश्चन, मतलब 3D ज्योमेट्री से एक से ज्यादा सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि 32 से तो ज्यादा ही नंबर बनेगा अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक्स कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको ये पूरे चैप्टर्स करने नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक सवाल आया है हर पेपर में, पर वो एक सवाल कौन सा आया है? इन 5 सालों में वो एक सवाल सबसे ज्यादा बार नंबर ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से पूछा है।
मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इस टॉपिक को सबसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको मैं पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बोल रहा हूं बॉस, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आप ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर ये टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो मान सकते हो कि भैया तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और जो सवाल आएगा वो तुम बना लोगे। सेम सीक्वेंस सीरीज में पूरा चैप्टर नहीं करो, एपीजीपी में वीएन मेथड जो इस्तेमाल होता है उससे सबसे ज्यादा सवाल देखे गए हैं। वीएन मेथड, वीएन मेथड मतलब जहां पर पैटर्न होते हैं और कटता जाता है, क्रॉस क्रॉस में कटता है, वो वाला मेथड। वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम में फाइंडिंग रिमाइंडर जनरल टर्म से सबसे ज्यादा सवाल दिखे हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन्हीं दोनों में से मेजॉरिटी सवाल दिखे हैं। सेम 3D ज्योमेट्री में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिफरेंशियल इक्वेशन में से सबसे ज्यादा सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है। एरिया अंडर द कर्व में एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड सर्कल, और सेट रिलेशन फंक्शन में नंबर ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। और इन 10 टॉपिक तो मैंने 8 टॉपिक, ये मैंने इसीलिए बोला 8 चैप्टर नहीं दे रहा हूं मैं, 8 टॉपिक दे रहा हूं कि आप बस ये 8 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। इतने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम एग्जाम में और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि तुम्हारा 95 परसेंटाइल मैथ्स में तो आ जाएगा, पक्की बात है। अब ये 8 टॉपिक्स से कैसे सवाल आए हैं मैं ये भी लेकर आया हूं, ऐसा नहीं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं। देखो इनसे ऐसे ऐसे सवाल आए, मतलब हर साल जैसे जनवरी 2025 22 जनवरी, अल्फा थीटा बीटा थीटा बी द डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर cos थीटा x -1 इक्वल्स टू 0 इफ m एंड m आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस देन इक्वल्स। अब यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, और उसी की मदद से तुम अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालोगे, क्योंकि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 तुमने 10वीं में पढ़ा होगा। आई डोंट नो रिमेंबर तुमको याद है कि नहीं। अल्फा 4 बीटा 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को वापस से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और वहां से ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा है वो निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछे गए 2025, फिर 2025, फिर 2025, 2024, 24, 24, 24, 24, 24, 24, देख रहे हो कितने सवाल, इतने सारे सवाल। 8 सवाल तो तुमको मैंने दिखा दिए। सोचो 10 सवाल आए थे, 10 में से 8 सवाल किस पे आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस पे। देख पा रहे हो इतना इंपॉर्टेंट है ये। और इवन सिर्फ 24 नहीं, 23 का भी सवाल मैंने डाला है, 22 का भी सवाल मैंने डाला है। तो मैंने सारे सवाल डाल दिए कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं किया हूं। जैसे 2022 में जो सवाल आया सब डाल दिया, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं। यही सेम चीज मैंने सीक्वेंस सीरीज में किया कि एपीजीपी वीएन मेथड से सबसे ज्यादा क्या, मतलब जो पूछा है सवाल, जो मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इस टॉपिक से पूछा है, कौन कौन से सवाल, कैसे सवाल पूछे हैं, मैंने सारे ये सवाल डाल दिए हैं ताकि तुम बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो। और ये काम मैंने पूरे टोटल 8 टॉपिक्स के लिए किया है, 8 चैप्टर के 8 टॉपिक्स के लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स और 8 टॉपिक्स आप लीजिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरी तरह से 32 नंबर, मिनिमम 32 नंबर, हालांकि 32 से ऊपर आएगा, फॉर श्योर 32 से ऊपर आएगा, पर मिनिमम 32 नंबर आपका इंश्योर करेगा। क्लियर है? 32 नंबर अगर आ रहे हैं तो मतलब फॉर श्योर 95% से ऊपर आओगे इस जनवरी अटेम्प्ट के डेटा के हिसाब से। अप्रैल में हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, बट फिर भी 95 से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। हो सकता है 94.98 परसेंटाइल आ जाए, 94.7 परसेंटाइल आ जाए, बट इट वुड बी इन बिटवीन दैट ओनली। क्लियर? तो अब आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? तो ये सेशन इसी के बारे में था। उम्मीद करता हूं कि आपके काम की चीज रही होगी और आप लोग इसको डाउनलोड करके मस्त बढ़िया से पढ़ाई करो, इससे काफी मदद मिलेगी और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है? और बाकी टेस्ट सीरीज लगाते रहो, टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा होगा, बहुत सारे बच्चों को फायदा हो भी रहा है। तो आप लोग अगर लेट हैं, अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 टेस्ट का भी ऑप्शन है और 10 टेस्ट का भी ऑप्शन है। दोनों में से जो आपको जमे आप उसको लेके टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।